आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेजेबल गुरुजी में। आज मैं आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में बताऊंगा। फिनो पेमेंट्स बैंक दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक बहुत ही अच्छी पेमेंट्स बैंक है जो कि गांव-गांव तक पहुंच गई है दोस्तों। फिनो पेमेंट्स बैंक का एक आउटलेट आपको हर गांव में मिल जाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक 4 तरह के बचत खाता निकाली है। पहली बचत खाता है प्रथम बचत खाता, जिसका मासिक औसत बैलेंस 1000 रुपये होती है। आपको इसका ना डेबिट कार्ड चार्ज लगेगी ना कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगी। शुरुआती जमा आपको 1300 रुपये करानी होगी। अगर आप मासिक औसत बैलेंस रखने में असमर्थ है तो आपको 50 रुपये प्रति माह चार्ज कटा जाएगा। मासिक ईमेल स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो ये फ्री में आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रिंटेड स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज देने होंगे। एसएमएस सूचना की 5 रुपये प्रति माह चार्ज आपसे ली जाएगी और चेक वापसी की 250 रुपया प्रति घटना आपको चार्ज काटा जाएगा। दूसरा सैलरी अकाउंट है ये फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ, सरल सैलरी खाता। ये बचत खाता नहीं, ये एक सैलरी अकाउंट है। इसका मासिक औसत बैलेंस निःशुल्क होता है। आपको शुरुआती रूप पे कुछ जमा भी नहीं कराने होंगे। बस इसमें एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपका जो कंपनी है वो फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब इसमें अगर आप मासिक औसत बैलेंस रखने का तो कोई झंझट ही नहीं है दोस्तों, इसलिए आप इसमें 0 बैलेंस भी रखें और 100 भी रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मासिक ईमेल स्टेटमेंट तो आप जानते ही हर बैंक फ्री में देती है और ये 10 रुपये का कागजी स्टेटमेंट का चार्ज लेती है। और एसएमएस सूचना तो 5 रुपये प्रति माह चार्ज काटे जाते हैं और चेक वापसी की 250 रुपया चार्ज। संचय बचत खाता, नाम से ही आपको लगता होगा बचाना। इसमें बचत का कहीं पे बहुत ही अच्छा संचय का एक शब्द निकल के आ रहा है। इसमें कोई मासिक औसत बैलेंस नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई शुरुआती जमा नहीं कराना है आपको, मासिक औसत बैलेंस का कोई झंझट नहीं है। मासिक ईमेल स्टेटमेंट आपको ईमेल स्टेटमेंट फ्री में मिलेगा और कागजी स्टेटमेंट के लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। और आप एसएमएस सूचनाएं भी फ्री में पा सकते हैं। 250 रुपया प्रति घटना आपको चेक वापसी पे लगेगी। उसके बाद आती है शुभ बचत खाता। वार्षिक सब्सक्रिप्शन चार्ज 338 रुपये होती है इसकी और ये मासिक औसत बैलेंस से निःशुल्क है। इसमें कोई भी आपको मासिक औसत बैलेंस नहीं रखनी होगी दोस्तों। उसके बाद इसमें शुरुआती जमा आपको 400 रुपये करानी होगी। मासिक औसत बैलेंस का कोई झंझट नहीं है। मासिक ईमेल स्टेटमेंट आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद कागजी स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो 10 रुपये चाहिए। एसएमएस सूचना की कोई चार्ज नहीं लगेगी। 250 रुपया प्रति घटना आपको चेक वापसी पे देनी होगी। उसके बाद कैश ट्रांजिशन और फंड ट्रांजिशन शुल्क मैं आपको बताता हूँ। पहला बचत खाता है, सारे बचत खाता का मैं आपको एक साथ बताता हूँ। जितने भी बचत खाता है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा उस सबका एक ही चार्ज होता है। पहला आपको बताता हूँ नगद जमा करने के शुल्क, मुफ्त सीमा, शाखा प्लस मर्चेंट पॉइंट्स दोनों के 2500 रुपये होते हैं। उसके बाद 0.5% आपको लगेगी, कम से कम आपको 5 रुपये चार्ज काटी जाएगी। उसके बाद नगद निकासी का शुल्क, शाखा पे आपको मुफ्त है, मर्चेंट पे 2 ट्रांजेक्शन मुफ्त माह में। उसके बाद ट्रांजेक्शन की राशि का 0.5% आपको देनी होगी और कम से कम 5 रुपये। उसके बाद आईपीबीएस शाखा मर्चेंट 2500 रुपया तक आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं काटे जाते। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10 रुपये उसके चार्ज काटे जाते हैं। उसके बाद 25,000 से 1 लाख रुपए तक की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 20 रुपये चार्ज काटे जाएंगे और 1 लाख से ऊपर का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 25 रुपया चार्ज आपको काटा जाएगी। आईएमपीएस मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग का चार्ज मैं आपको बताता हूँ। 25,000 तक 7 रुपये 50 पैसे आपको काटे जाएंगे। 25,000 के ऊपर आपको 10 रुपये काटे जाएंगे। उसके बाद 1 लाख रुपये से अधिक में आपको 15 रुपये काटे जाएंगे। और फिनो से पिनो पैसे भेजना शाखा से मुफ्त है। मर्चेंट पे आपको 10 रुपये देने होंगे। मोबाइल बैंकिंग मुफ्त है, इंटरनेट बैंकिंग पे भी मुफ्त है। नेफ्ट का आपको 10,000 रुपये तक 2.5 रुपये चार्ज देने होंगे। 10,000 से 1 लाख का 5 रुपया, 1 लाख से 2 लाख का 15 रुपया। 1 महीने में पहले 10 डेबिट ट्रांजेक्शन मुफ्त है, उसके बाद ट्रांजेक्शन से 5 रुपये काटे जाएंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन पे। उसके बाद ये हो गया आपका बचत खाता के शुल्कों की अनुसूची। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड शुल्कों की अनुसूची। पहला शुभ बचत खाता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कार्ड जारी करने के समय आपको 1 भी रुपये देने नहीं होंगे। कार्ड अगर आप गुम कर लेते हैं, आपको नए कार्ड चाहिए तो 200 रुपये आपको चार्ज देने होंगे। उसके बाद वार्षिक शुल्क निःशुल्क है, आपको दूसरे वर्ष से कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। नया पिन बनाना मुफ्त है मोबाइल बैंकिंग से। अगर शाखा पे भी जाएंगे तो आप 3 पिन
मुफ्त बना सकते हैं। मुफ्त एटीएम माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन प्रति माह मेट्रो स्टेशन के लिए 3, नॉन मेट्रो स्टेशन के लिए 5, वित्तीय ट्रांजेक्शन 20 रुपये, गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन 8 रुपये 50 पैसे। पोस्ट से कैश निकाला ट्रांजेक्शन की राशि का 1%। प्रथम बचत खाता कार्ड जारी करने के लिए 225 रुपये लेती है, कार्ड बदलने के लिए 225 रुपये लेती है और वार्षिक शुल्क 225 रुपये होते हैं। मोबाइल बैंकिंग से मुफ्त है इसका नया पिन बनाना। मेट्रो स्थानों के लिए 3, नॉन मेट्रो स्थानों के लिए 5 आपको फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन मिलेंगे। मुफ्त सीमा के बाद एटीएम शुल्क 20, वित्तीय ट्रांजेक्शन गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन 8.5 रुपये। ट्रांजेक्शन की राशि का 1% आपको पोस्ट से कैश निकालने का चार्ज कटेगा। सरल बचत खाता 199 रुपये कार्ड जारी करने के समय आपसे ली जाएगी, कार्ड बदलने के समय भी 199 रुपये और वार्षिक शुल्क 199 रुपये। मोबाइल बैंकिंग से मुफ्त है इसका नया पिन बनाना और मुफ्त एटीएम माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन प्रति माह मेट्रो स्टेशन के लिए 3, नॉन मेट्रो स्टेशन के लिए 5। मुफ्त सीमा के बाद एटीएम शुल्क वित्तीय ट्रांजेक्शन 20 रुपये, गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन 8 रुपये 50 पैसे। पोस्ट से कैश निकाला ट्रांजेक्शन का 1%। प्रगति चालू खाता इसका कार्ड जारी करने का शुल्क है 199 रुपये, कार्ड बदलने का शुल्क 199 रुपये, वार्षिक शुल्क 199 रुपये। नया पिन बनाना मोबाइल बैंकिंग से मुफ्त, मेट्रो स्टेशन के लिए 3, नॉन मेट्रो स्टेशन के लिए 5 आपको मुफ्त मिलेगी। और उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी आपको निःशुल्क, आपका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री आपको प्रगति चालू खाता में मुफ्त सीमा के बाद भी अगर आप पैसे निकालते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। आप पोस्ट से कैश निकालने पे ट्रांजेक्शन का 1% आपको लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।